ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और यह साल की अंतिम एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मोक्षदा एकादशी की कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करिए और कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वो हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने पर
कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सब बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय, माता एकादशी की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।